दोस्तों अपार्टमेंट का छत पाइपिंग कैसे करते हैं, ठीक है। ये हो गया 4 फ्लोर का 4 फ्लैट का अपार्टमेंट, ठीक है, जो कि आपको दिखता होगा फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, फ्लैट नंबर 3 और फ्लैट नंबर 4, ठीक है। तो इसका पाइपिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। मान लिया आप लोगों को भी अगर अपार्टमेंट में वर्क मिलता है करने के लिए, तो आप लोग वहां पर वर्क कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग को आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो फिर जो है नहीं करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वर्क करने से पहले जो है आपको वर्क पहले समझना होगा, ठीक है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आप वर्क नहीं करेंगे। तो समझने के लिए सबसे पहले आप या तो पार्टी से नहीं तो अपने ठेकेदार है आप पहले डिस्कस करेंगे किस हिसाब से वर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली जो है हम अपने इंजीनियर से जो है डिस्कस कर चुके हैं, ठीक ना, कि कैसे कैसे अपार्टमेंट में वर्क करना है, ठीक है। डिस्कसिंग हमारा यहाँ पर हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा ये ड्राइंग हो गया, ठीक ना। यहाँ पर हमारा डिस्कसिंग हुआ। ये डिस्कसिंग समझने के लिए पूरा वीडियो आप देखें, उसके बाद में आपको जो है पहले ड्राइंग पे आना पड़ेगा, उसके बाद में फिर जो है आपको पूरा अपार्टमेंट का वर्क समझना होगा कि कहाँ पे हमारा क्या चीज का पॉइंट रहेगा, ठीक है। स्विच कंट्रोल कहाँ पर रहेगा, हमारा एसी का पॉइंट कहाँ पर रहेगा, और गीजर का पॉइंट कहाँ पर रहेगा, और लाइट वगैरह का पॉइंट कैसे रहेगा, कहाँ पर रहेगा, ठीक है। उसके लिए आपको पहले ड्राइंग समझना होगा, सारा चीज इसी में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में फिर जो है ये हमारा पार्ट 1 का वीडियो है, पार्ट 2 का वीडियो फिर जो है आपको ये इस वीडियो के बाद में पार्ट 2 का वीडियो आएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों तो ड्राइंग पे चले आते हैं। जुनैद भाई है और एक हमारे कैमरामैन है साहिब, ठीक है, और ये हमारे इरफान भाई हैं, ये भी काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, एक एक चीज आपको बताने वाला है इंशाल्लाह ताला। आइए नापी करके बताते हैं। हाँ तो दोस्तों हमने ड्राइंग पे फाइनली आ गए हैं, ठीक है। ये रहा ड्राइंग, और स्लेब जब तक ड्राइंग समझेंगे नहीं तब तक जो है स्लेब पे वर्क करेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि 95% जो है वर्क जो होता है वो ड्राइंग के हिसाब से ही होता है, ठीक ना, ठीक है। तो ड्राइंग से जो होता है वर्क इलेक्ट्रिकल वाला अपार्टमेंट में, तो उसमें बहुत सारा ड्राइंग होता है, ठीक ना। और बहुत सारा ड्राइंग आपको जो है मिलता है, जो इंजीनियर ड्राइंग बनाता है उसमें सिर्फ जो है पॉइंट वगैरह सिर्फ ओनली दिया रहता है, ठीक ना। और उसमें कंडक्ट वगैरह पाइप का जो है उसमें निशान नहीं होता, ठीक है। और बहुत सारा ड्राइंग में जो है पाइप का भी निशान, कंडक्ट का भी निशान होता है साथ में, उसमें दर्शाया हुआ रहता है ड्राइंग में कि ऐसे ऐसे कंडक्ट जाएगा, पाइप जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके का ड्राइंग अगर मिल जाता है तो उसमें वर्क कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप ये वाला ड्राइंग समझेंगे तो फिर जो है वो ड्राइंग और भी आसान है समझना दोस्तों, ठीक ना। क्योंकि ये जो है आपका ये आप खुद अपने हिसाब से भी वर्क इसमें करेंगे। ड्राइंग के साथ साथ जो है आप अपना एक अंदरूनी जो मिस्त्रियां जो होता है वो हिसाब से वर्क करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये ड्राइंग हमको जो है इंजीनियर के साथ डिस्कस करने के बाद इस टाइप का उनको वर्क चाहिए था, ठीक है, कि हमको जो है इस टाइप का वर्क मतलब चाहिए, ठीक है ना। तो अब रह गया कि हम जो है इंजीनियर के साथ डिस्कस करने के बाद वो जो है सिर्फ जो है बता दिए कि यहाँ यहाँ हमको पॉइंट चाहिए, बाकी लाइट वगैरह का आप अपने हिसाब से दे दीजिए, ठीक है। तो बाकी ड्राइंग के हिसाब से हम बता रहे हैं, बाकी कुछ अपने हिसाब से भी इसमें हम ऐड कर देंगे, जो कि आपको भी इसी हिसाब से ऐड करना है और चलाना है। वो एकदम इजी है, एकदम आसान है दोस्तों, ठीक है। वर्क आराम से अपने हिसाब से करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब ज्यादा बात ना करके चलते हैं ड्राइंग को ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइंग है दोस्तों, ठीक है। तो ड्राइंग यहाँ पर अब सबसे पहले ड्राइंग को समझना होता है, ठीक ना, कि ड्राइंग हमारा किस टाइप से, किधर हमारा नॉर्थ है, किधर हमारा वेस्ट है, किधर हमारा ईस्ट है, किधर हमारा साउथ है, ठीक है। तो नॉर्थ के लिए जैसे कि नॉर्थ जो होता है वो उत्तर दिशा में होता है, ठीक ना। तो ये हमारा उत्तर दिशा में होता है नॉर्थ। तो ड्राइंग में कभी भी नॉर्थ का निशान भी होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा जो है नॉर्थ जो है इधर साइड है, ठीक ना। हम एन लिख दे रहे हैं, ठीक ना। तो आप समझिएगा ये हमारा नॉर्थ हो गया, हमारा इधर है दोस्तों। तो हम जो है पहले उत्तर दिशा में ड्राइंग का नॉर्थ जो है कर देंगे, उसके बाद में फिर जो है ड्राइंग को पकड़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा ड्राइंग सीधा अब आ गया, ठीक ना। तो ड्राइंग को जो है पहले हम देख लेंगे कि कैसे हमारा ड्राइंग है। पहले तो इंजीनियर से समझ लेंगे, जब आपको जो भी वर्क देगा करने के लिए तो वो जो है पहले आपको समझाएगा दोस्तों, ठीक ना, कि इतना फ्लैट वाला है, ठीक ना, इतना पॉइंट हमको चाहिए। तो आधा से ज्यादा मसला आपका वहीं क्लियर हो जाएगा, इसके लिए घबराना नहीं है। अपार्टमेंट का काम एकदम आसान है, वो कॉपी करना रहता है ओनली, ठीक ना। वो कि ना कि मगर ये है कि आप वर्क कॉपी करेंगे तो आपको उसके लिए भी तो समझना होगा ना। तो इसलिए जो है आप बने रहिए, पूरा वीडियो में बने रहिए, आपको सारा चीज क्लियर इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब पहले हम नॉर्थ ड्राइंग को तो पकड़ने के लिए तो समझा दिए, ठीक ना, कि इस तरीके से ड्राइंग पहले पकड़ा जाता है, ठीक है। नॉर्थ का कभी भी निशान उत्तर दिशा में ड्राइंग का होना चाहिए, तो आपका ड्राइंग सीधा हो गया।
तो अब आ जाते हैं हम फ्लैट में, ठीक ना। तो ये हमारा जो ड्राइंग है ये 4 फ्लैट वाला हमारा ड्राइंग है, ठीक ना। हमारा फ्लैट नंबर 1 इधर है, ठीक ना। फ्लैट नंबर 2 है, फ्लैट नंबर 3 है, फ्लैट नंबर 4 है, ठीक ना। तो फ्लैट नंबर 1 वाला जो है मैटर, ठीक ना, ठीक ना, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, या ये डेट है इसलिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। यहाँ से हमारा ऐसे करके फ्लैट नंबर 1 में आ जाता है दोस्तों, ठीक ना। ये हमारा फ्लैट नंबर 1 है। एक फ्लैट को हम आपको समझाएंगे तो आपको जो है टोटल आपको समझ लेना है, ठीक है। एक फ्लैट में वर्ड समझ लीजिएगा तो आप उखाड़ के देख दीजिए सब फ्लैट, ठीक ना। तो ये हमारा फ्लैट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है। 4 तक का भी देख लीजिए, इतनी ही बड़ा है, ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम फ्लैट नंबर 1 से आते हैं, तो उसके बाद में फ्लैट सब आपको फ्लैट समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ज्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। हर फ्लैट में एक डीवी बोर्ड होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ठीक ना, ताकि जो है मेन लाइन वहां आया तो वहां से डिस्ट्रीब्यूट होके चला जाता है मतलब सारे रूम वगैरह में, ठीक है। तो मेन लाइन हमारा यहाँ पर सीढ़ी पर यहाँ पे पैनल बैठेगा, ठीक ना, पैनल बोर्ड, ठीक है। पैनल बोर्ड हमारा यहाँ पर सीढ़ी पे बैठेगा, जो कि यहाँ से सीढ़ी से कटिंग होकर चला जाएगा नीचे, ठीक है। सारे का मेन लाइन, चारों फ्लैट का मेन लाइन यही आएगा। अब रह गया कि एक ये जो डीबी के लिए हम निशान जो पा रहे हैं, ठीक ना, ये हमारा एक हल्का ग्रीन कलर में है, ठीक ना, तो इसी से हम पढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा पहले तो ये रूम ये फ्लैट में आपको हम बता देते हैं ताकि जो है ये फ्लैट आप समझ लेंगे तो सब समझना आपके लिए क्लियर है, ठीक है। तो ये फ्लैट में यहाँ पर हम इंजीनियर से समझे हैं, यहाँ पर उनको ड्राइविंग हॉल में चाहिए उनको डीबी बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर डीबी बॉक्स है, ठीक ना। ये दीवार पे हम जैसे एंट्री करते हैं फ्लैट में, ठीक ना, तो यहीं पे हमारा वाल पर हो जाता है डीबी बॉक्स, ठीक है। तो डीबी बॉक्स डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमको यही बनाना है। देखिए ये लिखा हुआ है डीबी, ठीक ना। यहाँ पे ये ऐसा कलर में ग्रीन में लिखा हुआ ना, जो मीठा हुआ टाइप का आपको दिखा है, ये डीबी लिखा हुआ है, यहाँ पे डीबी दे देना, ठीक है। तो यहाँ से 1 इंची का पाइप आएगा या 1.25 इंची का पाइप, ठीक है। तो यहाँ से हमारा उठ के आएगा पाइप कॉरिडोर से होते हुए, कॉरिडोर में जंक्शन लगा के फिर उसके बाद में लाके यहाँ पे एक ड्रॉप गिरा देंगे, ठीक है। ये फ्लैट का हमारा मेन लाइन हो गया, ये फ्लैट का हमारा मेन लाइन हो गया। अब जो है क्या करना है कि यहाँ से हमारा आएगा सब रूम में सर्किट, ठीक ना। तो एसी के लिए हमारा ये यहाँ पे एसी के लिए है, देखिए एसी सब रूम में एसी लिखा हुआ है, ड्राइविंग हॉल में भी, बेडरूम में भी, सब जगह एसी लिखा हुआ है। यहीं से हमारा सेपरेट पाइप जो है या सर्किट सेपरेट, वो अपने पार्टी से इंजीनियर से पूछ लेंगे कि एसी के लिए सेपरेट पाइप जाएगा कि नहीं, ठीक ना। तो उसके बाद में फिर जो है सेपरेट डालेंगे। अगर बोलेगा सेपरेट नहीं, अगर सुविधा के लिए है तो सुविधा के लिए आप ऐसे भी डाल सकते हैं, जैसे कि हॉल में एक जगह आया, ठीक ना, उसके बाद में चला गया। जैसे हॉल में एक जगह फैन हुक में आता है डीबी पर से और वहां से फिर जो है एसी के लिए चला जाता है। तो यहाँ तो खैर ड्राइविंग हॉल में जो है एसी जो है नजदीक है, ठीक ना। तो ये तो हम वाल से ही ले लेंगे इसमें, चलिए ये वाल से हम ले लिया, ठीक है। तो ये तो सेपरेट यहाँ से चला गया। सर्किट भी इसका सेपरेट हम बाद में डाल देंगे। पाइप यहीं से वो चला गया, वहां पे पाइप डालने का कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। जो नजदीक में उसमें क्या पाइप डाला जाए, ठीक ना। अब रह गया कि ये रूम का बताते हैं। तो ये रूम में जो है अगर पार्टी बोला है कि हमको कम ये में चाहिए, ठीक ना, मतलब ज्यादा पाइप वगैरह ना लगे कम कॉस्ट में, ठीक ना। तो बीच में जो फैन होता है, जैसे कि ये बेडरूम में है, ठीक ना, ये बेडरूम में एक फैन हो गया, फैन पॉइंट हो गया, ठीक ना। तो यही फैन पॉइंट में डीबी पर से जो आया एक सर्किट, ठीक ना, यानी एक पाइप आया डीबी पर से तो इसमें चला गया फैन हुक में, और फैन हुक से 2-3 लाइट होता है, ठीक ना, यानी एक लाइट इधर हो गया, एक लाइट इधर हो गया। हम अपने पार्टी से पूछे यानी अपने इंजीनियर से, तो वो बोले कि लाइट अपने हिसाब से डालो। तो नॉर्मल एक घर में एक रूम में 3 लाइट का पॉइंट नॉर्मल होता है दोस्तों, ठीक ना। एक तो आपका एलईडी लाइट हो गया, एक तो आपका ट्यूब लाइट हो गया, एक तो आपका 0 वाट हो गया, 3 लाइट हो गया, तो नॉर्मल 3 लाइट। तो हम यहाँ पर 3 लाइट का पॉइंट जो है ये हम दूसरे पेन से डालते हैं दोस्तों, ताकि जो है आपको क्लियर हो, ठीक है। ब्लैक से डालते हैं, ठीक है। एक लाइट, 2 लाइट, एक लाइट हम इधर साइड में डाल देते हैं, ठीक है, इधर साइड में डाल देता है। तो 3 लाइट हमारा ये रूम में हो गया। अब हो गया कि सर्किट अगर आसानी से सर्किट डालना है, ज्यादा पाइप नहीं खर्चा हो, कम कॉस्ट में, तो फिर जो है डीबी पर से एक पाइप हम फैन हुक में लाएंगे और एक पाइप को लेके चले आएंगे एसी के पास, जहां पे हमारा एसी लगेगा, ठीक ना, वहां पे हम एसी का पाइप लाके डाल देंगे। ये हम ये पेन से डालते हैं, मतलब, ठीक ना। तो इससे आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम जो है एसी के लिए निशान लगा दे रहे हैं, ठीक ना। तो ये एसी के लिए हमारा हो गया। अब हो गया दोस्तों आपको सेपरेट अगर लाना है तो फिर यहाँ से डायरेक्ट एसी के लिए अलग से पाइप लाइन है, ठीक ना। अब ये हमारा स्विच कंट्रोल है, ठीक ना। स्विच कंट्रोल के लिए ब्लू मार्कर यूज करते हैं हम, ठीक ना। ये स्विच बोर्ड लिखा हुआ है, ये देखिए ब्लू कलर में है ना। तो सारा जो गेट है, जैसे कि ये गेट हो गया ना दोस्तों, ये रूम में एंट्री करने के लिए, तो ये गेट के पास कभी भी स्विच कंट्रोल होता है। तो वो तो डिस्कस हम कर लिए, तो पार्टी खुद ही आपको बता देगा, इंजीनियर आपको खुद ही बता देगा कि हमको ये ड्राइंग में रहता है खुद ही, ठीक ना। वैसे आप अपने हिसाब से जब वर्क करेंगे तो कभी भी गेट के जब इधर खुलेगा गेट, जिसपे पल्ला खुलेगा उस पर स्विच कंट्रोल ना डालेंगे, ठीक ना। आप जिसपे पल्ला नहीं खुलेगा उस पर स्विच कंट्रोल डालेंगे।
जैसे कि यहाँ पे सीधा दीवार है, ठीक है ना, ये सीधा है तो इस पल्ला कभी भी इधर खुलेगा, ठीक है, यानी कि इस पे पल्ला खुलेगा, ठीक है ना, तो इस पे ना डाले स्विच बोर्ड यहाँ पर पड़ जाएगा, ठीक है। तो स्विच कंट्रोल के लिए हमारा यहाँ हो गया। अब हो गया कि यहाँ से 1 इंची पाइप डालेंगे, ठीक है, 1 इंची पाइप हमारा लाइट में आ जाएगा, ठीक है ना, ये लाइट में आ गया और ये लाइट से भी दीवार कटिंग होकर स्विच बोर्ड में चला जाएगा, बस समझे ना। तो यहाँ पे एक पाइप हमको यहाँ सामने मिला देना है, बस जस्ट फैन के सामने मिला देना, ताकि वहां पे लाइट होते हुए चला जाएगा स्विच कंट्रोल में, ठीक है। इसी तरीके से लाइट का भी पॉइंट डाल देना है, ब्लैक कहाँ गया, इसी तरीके से लाइट का पाइप मिला देना है यहाँ पर, इसी तरीके से ये वाला लाइट का पाइप मिला देना है। ये हमारा रूम एकदम ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है दोस्तों, ठीक है। मेन लाइन पैनल के पास से मेन लाइन उठा तो पहले डीबी में आया, ठीक ना, पैनल के पास से मेन लाइन उठा तो पहले डीबी में आया, डीबी पर से जो रूम में आएगा सर्किट, ठीक ना, रूम तो यहाँ से चलाया ये रूम में डीबी पर से, और यहीं से जो है एक ही पाइप के द्वारा हम ले लिए एसी का भी पॉइंट, और एक ही पाइप के द्वारा जो है हम ले लिए क्या ये रूम का सर्किट, यानी कि स्विच कंट्रोल के लिए। तो इसी हिसाब से जैसे एक रूम में किया ना दोस्तों, उसी हिसाब से पूरा फ्लैट हम मार देना है एकदम आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अब ये रूम में हम आएंगे दोस्तों, ठीक ना, ये रूम में आया, ये रूम में भी फैन हुक, तो पार्टी से हम डिस्कस करिए वही है, आपको जो ड्राइंग मिलेगा उसमें लगभग फैन हुक होना चाहिए दोस्तों, ठीक ना। जैसे कि आप काम करते हैं तो ड्राइंग में रहता ही है, ये ड्राइंग में भले यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इंजीनियर हमसे खुद ही बोले कि आप अपने हिसाब से फैन हुक डाल के और लाइट वाइट मतलब अपने हिसाब से लाइट वाइट डाल दीजिए, ठीक है। तो नॉर्मल तो यही है दोस्तों की एक रूम में जो है एक फैन हुक होता है, जो ज्यादा मीडियम साइज रूम होता है, ठीक ना, एक फैन हुक होता है, बाकी 3 लाइट होता है, एक एसी का पॉइंट होता है, बस ये नॉर्मल वर्क है। अब बाकी वो तो जब पार्टी के ऊपर है, जब आप जितना भी पॉइंट डलाएंगे वो बात के ऊपर है, मतलब नॉर्मल जब आपसे वर्क अगर करवाना चाहे आपके मन से कि आप अपने हिसाब से करिए, तो नॉर्मल आप यही कीजिएगा कि एक रूम में एक फैन का पॉइंट हो जाएगा, बाकी जो है एक रूम में 3 लाइट हो जाएगा, एक लाइट 2 लाइट और एक इधर साइड दे देता है, ठीक है, 3 लाइट, 3 लाइट का पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद में फिर जो है फैन हुक से मेन लाइन आया, कहाँ से मेन लाइन एक डीबी में से आया, कहाँ मेन लाइन डीबी में से उठ के आया फैन हुक में, ठीक है। अब फैन हुक से फिर चला गया कहाँ एसी में, ये देखिए फैन हुक से हम एसी का यहाँ पे पॉइंट हो रहा है, ये द्वार पर होगा या ये द्वार पर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, एसी द्वार पर हम डाल देते हैं एसी के पॉइंट, यहाँ से फिर हम डाल दिए फैन हुक से चला गया एसी का पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल वर्क। अब हो गया कि ये स्विच कंट्रोल में भी क्या करना है, 1 इंच का पाइप उठाना है, मिला देना है ये वाला में, ठीक है ना, 1 इंच का पाइप हमको ये ड्रॉप यहाँ डाल देना है लाइट में, और यहीं से हमारा कटिंग होकर यहाँ पे दीवार पे लाइट हमारा चला गया दोस्तों, ठीक है। अब 1 इंची वाला में हम ये वाला डाल देते हैं, चलिए ना 1 इंची वाला में हम यही मार्कर यूज करते हैं ब्लू वाला, इसके लिए बेहतर हो जाएगा, ताकि पता चलेगा ये हमारा स्विच कंट्रोल के लिए 1 इंची का पाइप है, ठीक है। तो यहाँ से हम जो है अब ब्लैक मार्कर यूज करते हैं, ठीक ना, क्योंकि लाइट का पॉइंट के लिए यहाँ हमारा लाइट का पॉइंट हो गया, एकदम फिनिश, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा रूम कंप्लीटेड हो चुका है दोस्तों। इसी तरह से जो है दूसरे रूम में आ गए, दूसरे रूम में भी एक फैन का पॉइंट हम डालते हैं। और दोस्तों एक बात समझ लीजिए, एक ही चीज हम आपको बता रहे ताकि आपके माइंड में घुस जाए, दम रग में घुस जाए, ठीक ना, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बने रहिए, आपको आगे का भी कुछ बताना रह गया है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि अभी यहीं पे आपका कंप्लीटेड हो गया है, इसमें और भी सर्किट मेन लाइन का कॉरिडोर का सर्किट मिलाना है, अभी आपको किचन का बताना है, उसके बाद में फिर जो है बाथरूम का भी बताना है, उसके बाद में ड्राइविंग हॉल का भी बताना है, क्योंकि ड्राइविंग हॉल में 1 फैन नहीं लगेगा, 3 फैन लगेगा, इसलिए जो है आप जो है बने रहिए, थोड़ा सा अगर जिंदगी बनाना है, वर्क आसानी से सीखना है तो फिर बने रहना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपसे कि आप बने रहेगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं ये रूम में, ये रूम में भी सेम, अब यहाँ पे ये रूम में आप कैसे कीजिएगा, आप बताइए आप, ठीक ना, ये रूम में आप जो है कैसे कीजिएगा, आप इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा बिना इमेजिन करे काम नहीं चलेगा दोस्तों। पहले आपको कितना 30 सेकंड का वक्त हम देते हैं, 30 सेकंड आप इमेजिन कीजिए कि ये रूम में हम कैसे करेंगे, यहाँ पे एसी का पॉइंट है, बाकी यहाँ पे स्विच बोर्ड का पॉइंट है, अब कैसे कैसे कीजिएगा, उसके बाद में ये रूम में आप क्लियर मतलब नहीं होते हैं तो फिर बाद में क्लियर आप हो जाइएगा, इसलिए इमेजिन कीजिए 30 सेकंड। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, अब 30 सेकंड हो रहा है दोस्तों, हो गया 30। चलिए ये आपका माइंड थोड़ा सा जो है क्लियर हुआ, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, अब जो समझ गए आप समझ गए, बाकी हम आपको क्लियर कर देते हैं। इसमें भी आपको अपने हिसाब से 3 लाइट दे देना, तीनों वाल पे 1 लाइट 2 लाइट, 1 लाइट हमारा इधर हो जाएगा स्विच बोर्ड की तरफ, 3 लाइट हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमारा 1 इंची से ये इधर स्विच कंट्रोल रहेगा, उधर 1 इंची से पाइप डाल देना है, जिधर स्विच कंट्रोल नहीं रहेगा उधर 1.25 इंची से पाइप डाल देना है।
ठीक है, ये हमारा लाइट में पौन इंची चला गया, ये भी लाइट में पौन इंची चला गया दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम ये करते हैं कि एसी का चाहिए, ठीक ना। तो एसी के लिए आप नॉर्मल तरीके से दे रहे हैं, डायरेक्ट सेपरेट नहीं दे रहे हैं, तो फिर जो है यहीं से आपको एसी के लिए मिला देना है पाइप, चाहे पहले मिला या बाद में मिला। तो यहाँ से हम एसी के लिए हम सेपरेट डाल दे रहे हैं फैन हुक पे। अब फैन हुक में फिर जो है एमसीबी के पास से फिर डायरेक्ट सेपरेट अगर पाइप लेके चले आएंगे। ये हमारा एसी के लिए हो गया, यहाँ से आया सर्किट यानी एक पाइप, तो फिर जो है यहीं से सर्किट बढ़ गया। सर्किट मतलब बताएंगे दोस्तों, जैसे कि आपका फेस हो गया, न्यूट्रल हो गया और बॉडी हो गया या इन्वर्टर हो गया, चारों वायर मिला के एक सर्किट हो जाता है, ठीक ना। तो सीट कंट्रोल में जो है अलग सर्किट जाता है, एसी में अलग जाता है। आप एक ही सर्किट से दोनों चला सकते हैं, मगर ये सही नहीं रहेगा दोस्तों, इसलिए अलग अलग डालते हैं। सीट कंट्रोल में 1.5 mm का सर्किट जाता है और एसी में आपको जो है 4 mm का सर्किट जाता है, 2.5 mm का सर्किट जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है दोनों उसमें जो है 4 mm हो या 6 mm हो, 4 mm हो या 1.5 mm हो। अगर 1.5 mm का 4 वायर होता है और एसी के लिए 2 वायर होता है, तो 4 और 2 6 वायर हो गया। एसी के लिए अगर अलग से बॉडी वायर डालते हैं तो 7 वायर हो गया। अगर पौन इंची पाइप डालते हैं तो फिर जो है उसमें आ जाता है आसानी से, ऐसा नहीं है, ठीक ना, आ जाता है। इसीलिए हम इसमें भी पौन इंची वर्क में भी डाल दे रहे हैं, यानी कि पौन इंची पाइप से ही दोनों सर्किट यूज करते हैं। यानी सीट कंट्रोल का भी 4 वायर और एसी के लिए भी 3 वायर, 4 3 7 वायर एक ही पाइप से यूज करते हैं। इसमें पौन इंची पाइप डालेंगे, आप 1 इंची भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हो गया दोस्तों, ये रूम समझ गए, ये भी रूम समझ गए, ये भी रूम समझ गए। अब ड्राइविंग हॉल में आ जाते हैं, ठीक है। ड्राइविंग हॉल में लगभग ज्यादातर 3 फैन होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ड्राइविंग हॉल में हम एक झूमर का पॉइंट डाल देते हैं बीच में, ठीक ना। यानी 3 फैन की मुराद वही है, 3 फैन बॉक्स डालना है, ठीक है। एक झूमर का पॉइंट हो गया बीच सेंटर में, एक हमारा फैन हो गया, ये हो गया फैन, और ये हो गया दोस्तों तीसरा फैन, यानी कि 3 फैन, ठीक है। इसमें 2 ही फैन लगेगा, एक ये फैन लगेगा, एक ये फैन लगेगा, ये झूमर का पॉइंट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसमें हॉल में नॉर्मल 5 लाइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। 2 लाइट आपका इधर साइड हो जाएगा, 2 लाइट इधर देना है, ये जो सीधा वाला दीवार पर 2 लाइट, एक लाइट इधर सामने हो जाएगा डीबी के पास, जिधर डीबी है, ठीक ना, डीबी बॉक्स के तरफ। यहाँ एक स्विच कंट्रोल भी है दोस्तों, ठीक ना। अभी बताएंगे स्विच कंट्रोल के बारे में, होगा या नहीं, चला, ठीक है। 3 लाइट, एक लाइट हमारा ये सामने हो जाएगा, 4 लाइट, यहाँ फ्लिक का भी पॉइंट है, 4 लाइट, एक लाइट हमारा इधर बीच सेंटर से डाल देना इधर से, ठीक ना। तो 5 लाइट नॉर्मल हॉल में हो गया। इसमें भी सिंपल सीधा दम एक एक पाइप मिलाते जाना है ब्लैक से, यहाँ हम ये मार्किंग कर रहे हैं, ठीक ना। पौन इंची पाइप इसमें मिला देना है, पौन इंची पाइप फैन हुक से इसमें मिला देना है, दूसरा लाइट में फिर पौन इंची पाइप से यहाँ हमारा तीसरा लाइट में मिला देना है छत में, ठीक ना। और फिर यहाँ से पौन इंची पाइप से ये हमारा लाइट में मिला देना है, काम खत्म। फिर एक लाइट यहाँ मिला देना है पौन इंची से, हमारा 5 लाइट ये कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों कि इसमें हम एक चीज पौन इंची से मिलाएं, मगर वो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, इसलिए जो है वो आपको अभी क्लियर कर देता है ये मार्कर से, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए, ये मार्कर आ गया स्विच कंट्रोल वाला, यानी कि गेन में, ठीक ना। तो ये हमारा गेन, ये जो हम अभी बताते ना कि स्विच कंट्रोल इधर भी है, ठीक ना। तो ये हमारा जो लाइट है, ये लाइट में हम 1 इंची पाइप से मिला देंगे, ठीक है। 1 इंची पाइप के लिए हम ये वाला मार्कर यूज कर रहे हैं, ब्लू वाला, ठीक है, क्योंकि ब्लू में सब लिखा हुआ है स्विच कंट्रोल। यहाँ देखिए ब्लू में है स्विच बोर्ड है ना, ये सब लिखा हुआ, यहाँ भी स्विच बोर्ड लिखा हुआ था ब्लू में, ठीक है। तो ब्लू वाला हम 1 इंची कर दे रहे हैं पाइप, तो यहाँ हमारा 1 इंची का पाइप डाल देना है, ठीक है। बाकी हमारा क्लियर हो गया। और ये हमारा हर फ्लैट में एक एक फ्रिज होता है दोस्तों, सबके घर में जो है ये होता है, क्या है मतलब फ्रिज का पॉइंट के लिए जो है फ्रिज चाहिए ना, तो फ्रिज के पॉइंट हर फ्लैट में यहाँ पर इस जगह पर दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर फ्रिज का पॉइंट हो गया है, और ये वाला फ्लैट में यहाँ पर है फ्रिज का पॉइंट, ये वाला फ्लैट में हमारा यहाँ पे हो गया फ्रिज का पॉइंट, ये वाला फ्लैट में हमारा यहाँ पे हो गया फ्रिज का पॉइंट। यहाँ पे फ्रिज के पॉइंट के लिए यही हम एक ही पौने इंची लाएंगे, कहे कि पौने इंची में बहुत है, फ्रिज का भी पॉइंट लेना था, ठीक ना। उसके बाद में फिर क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे तो ये ड्राइविंग हॉल का एसी तो यहीं पे हो गया, ठीक है। और बाकी स्विच कंट्रोल तो यही हो गया, सर्किट वगैरह सब यहीं से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वो हो गया कि फ्रिज के लिए आएगा ना, तो फ्रिज के लिए यही से ले आएगा, ठीक है। तो ये जो 3 फैन है, तीनों एक दूसरे में कनेक्ट होगा दोस्तों फैन, ठीक ना। एक फैन, 2 फैन और 3 फैन, 3 फैन कनेक्ट हो गया, बाकी पौन इंची यहाँ से ये मिल ही गया, तो हमारा फ्रिज में भी लाइट चला गया, सबको ड्रॉप देना है, ठीक है। ये हमारा मसला एकदम क्लियर हो चुका है दोस्तों, यानी ये वाला अभी रूम में इसमें मसला भी पूरा फाइनल नहीं हुआ है, मतलब ये सब मसला क्लियर हो गया। किचन में अब हमको बताना है और टॉयलेट में बताना है, ठीक है। तो ये किचन में भी हमारा सेम यही है, यहाँ पर हमारा स्विच कंट्रोल का पॉइंट हो गया, ठीक है, क्योंकि ये स्विच बोर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, स्विच कंट्रोल यहाँ पे हो गया। इसमें 1-2 पॉइंट दे देना है इसके लिए मिक्सर वगैरह के लिए। तो
किचन में जो है एक स्विच कंट्रोल हो गया यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि एंट्री करते हैं वहां पे स्विच कंट्रोल हो जाएगा। और फिर जो है यहाँ पे स्विच बोर्ड भी लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक ना। तो अब जो है यहाँ पर स्विच कंट्रोल के अलावा आपको तो ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि किचन में मिक्सर मशीन वगैरह, ओवन वगैरह भी होता है, ठीक ना। तो उसके लिए भी पॉइंट देना ही पड़ता है। तो अब हो गया दोस्तों यहाँ पर एक मिक्सर मशीन के अलावा जो है ओवन और इंडक्शन का पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर ओवन और इंडक्शन का पॉइंट एक बोर्ड यहाँ पर देना पड़ेगा 6 मॉडल का, ठीक है। यहाँ से आपको जो है इसमें एक जंक्शन बॉक्स या तो किचन में भी फैन डाल सकते हैं, ठीक ना। फैन डाल दें ताकि छोटा वाला फैन इसमें भी लग जाएगा, ठीक है। तो किचन में छोटा सा फैन लगा के यहाँ से एक इधर ड्रॉप डाल देंगे, एक फैन ही से एक ड्रॉप इधर डालेंगे, क्योंकि वहां पर गीजर वगैरह, आरओ वगैरह के लिए यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, ठीक ना, किचन में। और गीजर व आरओ वाला यहाँ पे मिक्सर मशीन चलाने के लिए स्विच कंट्रोल में सॉकेट वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो किचन में इस टाइप का हो गया। किचन में लगभग फाइनल हो चुका दोस्तों। एक टॉयलेट में, अब आ जाते हैं टॉयलेट में, ठीक है। टॉयलेट में जाहिर सी बात है गीजर का पॉइंट होता है। तो गीजर के लिए जो है कभी भी यहाँ पे जो गेट खुलता है सीधा वाला दीवार पे गेट रहता है, तो इस पे झरना वरना का पॉइंट वॉइंट नहीं होता है, गीजर का पॉइंट नहीं होता ज्यादातर, ठीक ना। तो इसलिए जो है ये वाला कट एरिया जो है ना, ये देखिए यहाँ से ऐसे कट एरिया है, यहाँ से ऐसे आया, तो ये वाला में देना होगा। यहाँ पे स्विच कंट्रोल हो गया बाहर में, बाहर में स्विच बोर्ड यहाँ पर देना होगा। एक पाइप डीबी पर से ला, यहाँ तो खैर अभी नहीं बताते दोस्तों आपको, ठीक है। यहाँ पर एक फैन हुक से ला के सर्किट इसका देना है, इसका किचन के लिए। किचन का एक सर्किट हो गया फैन बॉक्स के पास से, ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरह जो है गीजर के स्विच कंट्रोल है, यहाँ पर से भी फैन हुक से लाएंगे एक पाइप, तो डाल देंगे। और यहाँ से नीचे से कटिंग करके भी आप गीजर वगैरह में डाल सकते हैं और ऊपर से भी डाल सकते हैं। तो आप ऊपर से भी डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर गीजर का पॉइंट वाल में देना है, तो फिर यहाँ से एक पाइप उठा के यहाँ पर गीजर में डाल देंगे। ये हो गया काम खलास। अब हो गया यहाँ पर एक जो है यहाँ पर इसी दीवार पे एक यहाँ पर ये हो जाएगा क्या चीज़, एग्जॉस्ट फैन के लिए, जो कि हम ब्लैक से मार्कर लगाते हैं। एग्जॉस्ट फैन के लिए हो गया। एक लाइट यहाँ पर बेसिंग वगैरह होता है कभी भी, ठीक ना, तो यहाँ पे बेसिंग के लिए एक लाइट हो गया, ठीक है। एक लाइट आप यहाँ पे बीच सेंटर में भी, यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2-3 लाइट हो गया। वैसे बाथरूम के लिए इतना लफड़ा नहीं है, बाथरूम आप छोड़ भी सकते हैं। एक तो खाली डीबी पर से एक तो पाइप खाली लेके चलाएंगे, लाके स्विच बोर्ड में दे देंगे। बाद में जो है प्लम्बर वाला जो वर्क करता है वही हिसाब से आप गीजर वगैरह का पॉइंट डालेंगे, ठीक है। ठीक है, गीजर वगैरह का पॉइंट डालेंगे उस टाइम। तो यहाँ पे एक पाइप ला के सिर्फ यहाँ पे छोड़ सकते हैं। अगर आपको वैसा नॉलेज है तो आप वैसा डाल सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डाल सकते हैं। ये बाथरूम, ये फ्लैट का हो गया। अब इसमें एक बाथरूम और होना चाहिए कहीं पर, ठीक है। यहाँ पर एक बाथरूम हो गया। एक फ्लैट में लगभग 2 बाथरूम ज़्यादातर होते हैं दोस्तों, 3 बैच वाला फ्लैट में, ठीक है। तो ये वाला भी बाथरूम में जो है एक गीजर का पॉइंट है, जो कि हमारा इधर तो गेट खुलेगा, ठीक ना। तो यहाँ हमारा बाहर में स्विच कंट्रोल हो गया। सबसे पहले इसमें भी वही करेंगे। आपको ज़्यादा अगर क्लियर नहीं हो रहा मसला, तो फिर जो है आप लेके आएंगे डीबी पर से एक पाइप और ला के जो है बाथरूम के पास यहाँ पर छोड़ देंगे, यहाँ पर उसके स्विच कंट्रोल के पास। यहाँ पे स्विच कंट्रोल में आ गया। इसमें भी एक गीजर का पॉइंट है, एक 2 लाइट का पॉइंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें प्लम्बर वाला के हिसाब से देख लेंगे। जहाँ पे प्लम्बर वाला डालेगा गीजर का पॉइंट, या तो अपना इंजीनियर से डिस्कस करके उसमें दे देंगे। मगर पाइप डालते समय ला के यहाँ पे एक पाइप छोड़ देंगे, ताकि आपको क्लियर बाद में रहे, मतलब कंफ्यूजन का शिकार आप ना हो। तो लगभग दोस्तों आपको वर्क यहाँ पर समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। तो एक जैसे एक फ्लैट में वर्क किए हैं, उसी टाइप से जो है टोटल फ्लैट में वर्क करना है। जैसे एक फ्लैट में हम आपको बताएं, सेम वही चीज़ हम इसमें भी बताएंगे। मगर इसमें टाइम का जो है ये है, टाइम का प्रॉब्लम है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा भी हो जाएगा, इसलिए जो है हम आपको बता रहे हैं तो हल्के फुल्के में स्पीड तरीके से बता दे रहे हैं दोस्तों, ताकि जो है आपका कम। पहले तो आप इमेजिन कीजिए कम से कम 30 सेकंड, फिर इमेजिन कीजिए कि ई फ्लैट में हम अपने हिसाब से कैसे देंगे। पहले आप इमेजिन कीजिए, उसके बाद में फिर हम आपको बताएंगे। 1 2 3 4 5
6 7, इमेजिन करते रहिए, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इमेजिन एक रूम से कीजिएगा तो जल्दी होगा। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इमेजिन किए होंगे, अगर आपको सीखने का मन होगा तो, ठीक है, नहीं तो फिर आप इमेजिन नहीं किए होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम दूसरे फ्लैट में भी मोटा मोटी जल्दी बता देते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा फ्लैट यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यहाँ से ऐसे, ठीक ना, ये हमारा फ्लैट नंबर 2 हो गया, ठीक है, ऐसे है, यहाँ से ऐसे डक्ट एरिया भी चलाया, डक्ट एरिया के यहाँ से ऐसे फ्लैट है, ठीक है, यहाँ से ऐसे यहाँ तक का, ठीक है। तो ये 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा ये बालकनी में भी पॉइंट रह गया था, ठीक ना, जो कि हम आपको अभी क्लियर कर देते हैं बालकनी में, ठीक है। तो बालकनी में भी हम अपने इंजीनियर से डिस्कस किए थे, तो बालकनी में 2 कौन सी लाइट बताए थे सीलिंग में, ठीक ना, सीलिंग में 2 कौन सी लाइट बताए थे। यहाँ पर बालकनी में ये जो है डक्ट एरिया में चला गया है, तो ये डक्ट एरिया है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। बालकनी में 2 कौन सी लाइट का पॉइंट दे देना है, यहाँ पर सीलिंग में 2 कौंसिल का लाइट का पॉइंट है, और यहाँ से एक मिला देना है यहाँ से, ताकि यहाँ पे स्विच कंट्रोल हो जाए। 5 पिन सॉकेट वगैरह दे देना है, और फिर जो है एक तो इसी फैन से ला के दे देंगे, ठीक ना, जो बगल वाला फ़ैन होगा उसी से ला के यहाँ पर ड्रॉप गिरा देना, ताकि जो है यहाँ से सर्किट इसमें चलाए। तो बस इसी तरीक़ा से ये भी रूम का बालकनी में हो गया। यहाँ पे ये करके यहाँ पे एक तो डाल देंगे स्विच बोर्ड में, यहाँ पे एक तो ड्रॉप ला के गिरा देंगे, ये ठीक है। और बाकी दोनों कनेक्ट कर देंगे, ऐसे करके पाइप कनेक्ट कर देना। यहाँ पे बगल वाले रूम से ला के जल्दी से ना यहाँ से कोई एक कौंसिल में मिला देना पाइप से, 1 इंची पाइप से। ये भी कंप्लीट हो चुका है, बस इसी तरीके से ये है। तो ये दोस्तों बताएं हम आपको कैसे है करने के लिए। तो इसमें भी 3 गो फ़ैन रहेगा। पूरा डिटेल में समझना है तो आप वो वाला रूम में वीडियो पीछे करके आप समझ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें भी 2 लाइट रहेगा वॉल पर, एक लाइट इधर रहेगा हमारा, एक लाइट इधर रहेगा, और एक लाइट हमारा इधर रहेगा स्विच बोर्ड की तरह। ये सारे, ये हॉल का स्विच कंट्रोल इधर है, ठीक है ना, इसका भी स्विच कंट्रोल इधर आएगा, ठीक है। तो जल्दी में हम आपको बता देते हैं दोस्तों, काहे कि नमाज का टाइम हो गया है, ठीक ना। अब हम जब नमाज का टाइम होता है तो मेरा माइंड जो है ना एकदम जल्दी से नहीं भागने का टाइम रहता है मस्जिद, तो इसलिए जो है हम थोड़ा सा टाइम भी कम है और साइड पे भी जाना है दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ से ऐसे मिला देंगे लाइट का पॉइंट, ये भी लाइट का पॉइंट 1.5 इंची पाइप से, और ये हम 1 इंची पाइप से मिलाएंगे, क्योंकि इधर हमारा स्विच कंट्रोल है। कभी भी गेट के पास स्विच कंट्रोल होता है, ये गेट है, ठीक ना, गेट इधर खुलेगा, ये हमारा स्विच कंट्रोल इधर हो गया। 1 लाइट 2 लाइट 3 लाइट 4 लाइट 5 लाइट, 5 लाइट हमारा ये हो गया। फ्रिज का पॉइंट यहीं से हमारा ये चला आएगा। उसके बाद में एसी का हम डीबी के पास से एसी का हम यहीं से वाल जब कटिंग होगा उसी टाइम मिल जाएगा, काम ख़त्म। फिर यहाँ से इसका फ्रिज का पॉइंट ऐसे आ जाएगा, तो इसको हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं 1 इंची पाइप से। ये हमारा 1 इंची पाइप से सब कनेक्ट हो गया है। और मेन लाइन हमारा डीबी पर जब आएगा तो पैनल के पास से हमारा मेन लाइन कॉरिडोर में एक जंक्शन मारते हुए चला आएगा हमारा डीबी में। उसके बाद में डीबी पर से हर जगह रूम में सर्किट जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें गया है डीबी पर से हम ये बेड, ये वाला बेडरूम में हम लाते हैं सर्किट, ठीक है। यहाँ पर हमारा फ़ैन लगेगा, फ़ैन के पास चला आया। फिर हमारा डीबी पर से ये वाला रूम में फ़ैन हुक में चलाएगा, डीबी पर से हमारा ये भी फ़ैन में चला आएगा सेपरेट। यहाँ से हमारा सेपरेट चलाया, यहाँ से हमारा सेपरेट चलाया तीनों रूम में। और किचन में भी हमारा सेपरेट डीबी पर से आ गया दोस्तों। ये देखिए किचन में भी हमारा सेपरेट इस रूम का हो गया, ठीक ना, मतलब ये उस रूम का, ये किचन का हो गया। तो इस टाइप से वर्क करना है। और बाथरूम में भी जो जब जाएगा, ठीक ना, तो बाथरूम में फिर एक सर्किट लेके चलाना है डीबी पर से। और ये भी बाथरूम में जो है डीबी भले यहाँ से स्विच कंट्रोल पे से एक सर्किट लेके चलाना है दोस्तों, ठीक है। ये मत मिट रहा है तो आप वीडियो को एकदम पीछे करके स्टार्टिंग वीडियो लाएंगे तो आपको साफ, ये मतलब पेज आपको साफ दिखेगा, ड्राइंग साफ दिखेगा, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जाके। अगर
क्लियर नहीं तो इसका भी ये कट एरिया हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर ये डक्ट वाला हो गया। 2 कॉन्सिल हमको यहाँ दे देना है सीलिंग में, 2 कॉन्सिल हमारा सीलिंग में हो जाएगा। यहाँ पर हमारा स्विच कंट्रोल हो जाएगा। गेट के पास कभी भी स्विच कंट्रोल होता है, यहाँ से इसे मिला देंगे, यहाँ से इसे मिला देंगे, फिर इससे हम ये भी मिला देंगे। इसी तरह से फिर ये हमारा रूम हो जाएगा, इसमें कनेक्ट होकर यहाँ पे हमारा स्विच कंट्रोल हो जाएगा और फिर यहाँ से फैन से हमको ला के मिला देना है इसमें। बाकी ये रूम में लाइट तो समझ ही गए अपने हिसाब से 3, अगर नहीं ड्राइंग में ही दिया हुआ तो अपने हिसाब से सब वाल पे एक लाइट दे देंगे। ये वाल पे भी एक लाइट दे देंगे, ये भी वाल पे एक लाइट दे देंगे, ये भी। यहाँ पे वाल तो नहीं है, या खिड़की है, इतना दूर खिड़की आता है, तो देना चाहते हो तो इधर डाल सकते हैं वाल पर, ठीक ना, यानी एक ही लाइट है। यहाँ से हम लाइट ऐसे मिला दिया, यहाँ से लाइट मिला दिया, यहाँ से लाइट पाइप मिला दिया, यानी 1.25 इंची पाइप। फिर यहाँ से हम 1 इंची पाइप मिलाएंगे ये वाला यानी लाइट में, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्विच बोर्ड हुआ करेगा दोस्तों, ठीक ना। तो स्विच बोर्ड के लिए हम ये वाला यूज करेंगे मार्कर, क्योंकि 1 इंची है। और ये हमारा लाइट एक इधर हो गया, एक लाइट हमारा इधर हो गया, 3 लाइट हमारा मिला के हो गया। 3 लाइट ये 1.25 इंची पाइप हम ऐसे डाल देंगे इधर से। फिर ये हमारा 1.25 इंची इधर से हम पाइप डाल देंगे। ये भी हमारा रूम में कंप्लीट हुआ। फिर इसमें 3 लाइट, मतलब तीनों खाली दीवार पे दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। 1 लाइट, 2 लाइट, 1 लाइट हम बाथरूम वाला दीवार पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा ये है, ठीक है। तो 3 लाइट हमारा हो गया। 1 लाइट ऐसे मिला दिए इधर से, फिर इधर से ऐसे मिला दिए, इधर से ऐसे 1.25 इंची पाइप मिलाते जाएंगे फटाफट, ठीक है। अब रह गया ये रूम का एसी। तो रूम में भी वही है, एसी के लिए सेपरेट पाइप डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर जो है अपना सहूलियत के हिसाब से जो है तो यही से फैन से मिला देंगे एसी में। ये रूम का एसी हो गया, ये रूम का एसी ये हो गया, ठीक है। फिर ये रूम का एसी ये हो गया। ये फ्रिज का पॉइंट तो समझ ही गए, यहाँ से इसे फ्रिज का पॉइंट दे देना है। तो बस ऐसे हो गया दोस्तों। तो बस इसी तरीके से जो है बाकी रूम में भी कर देना है दोस्तों, ठीक है। ये रूम में भी डीबी पर से सेपरेट जाएगा इसमें फ्लैट में। एक तो 1 इंची का पाइप, ये तो 1.25 इंची का पाइप यहाँ पे जंक्शन मार के यहाँ पे लेना है, ताकि जो है आपको आसानी बाद में वायर खींचना होगा। ये भी रूम में ऐसे ही यहाँ पे तो बगले में डीबी है, पीछे छेद करके भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो ये डीबी पर से एसी का पॉइंट यही मिल गया, ठीक है दोस्तों। ठीक है, एसी का पॉइंट यही। फिर सब रूम में एक एक फ़ैन होगा, ये भी रूम में एक फ़ैन होगा, ये भी रूम में फ़ैन होगा, इसमें 3 फ़ैन होगा दोस्तों, ठीक है। फिर 1 2 3, फिर ये रूम में भी फ़ैन हो गया, ये भी रूम में फ़ैन हो गया 20 सेंटर में, ये भी रूम में फ़ैन 20 सेंटर में हो गया। फिर इसमें 3 फ़ैन हो गया दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में फिर बालकनी में 2 कौन-सी लाइट का पॉइंट होगा दोस्तों, ठीक ना। ये कौन सी लाइट का पॉइंट, ये भी कौन सी लाइट का पॉइंट, फिर ये भी बालकनी में हमारा कौन सी लाइट का 2 पॉइंट हो जाएगा। लाइन थोड़ा कट गया है दोस्तों, तो थोड़ा सा बने गए हैं, ताकि जो है आप हमारी मदद कर सके, ठीक ना। छोड़ के भागिएगा तो फिर जो है आपको डिस्टर्ब होगा काम समझने में, ठीक है। तो इसमें भी हम मिला देंगे। इसमें भी 2 कौंसिल है, तो इसमें भी 2 कौंसिल है, तो इसमें भी जो है कौंसिल मिला के उसके बाद में फिर यहाँ पे लाइट का स्विच कंट्रोल के लिए डाल देंगे। इसमें भी ऐसे मिला के फिर जो है स्विच कंट्रोल में डाल देंगे पाइप, ठीक ना। फिर बाकी इसका भी बालकनी है, इसमें भी 2 लाइट डाल देना है, इसको मिला के फिर यहाँ से स्विच कंट्रोल में डाल देना है। बाकी स्विच बालकनी का जो है इसमें से फ़ैन हुक से ले जाके पाइप एक ठो मिला देना है। ये भी बालकनी में फ़ैन हुक से पाइप एक ठो मिला देना है, या तो स्विच कंट्रोल में या तो कौंसिल बॉक्स में। इसमें भी पाइप ले जाके यहाँ स्विच कंट्रोल में मिला देना है। इसमें से भी पाइप एक ले जाके स्विच कंट्रोल में मिला देना है, या स्विच कंट्रोल में मिलाए या तो कौंसिल लाइट में मिलाए, जो आपको सहूलत लगेगा वैसे आपको मिला देना है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आपको जो है फिर ये वाल पे लाइट दे देंगे, ये वाल पे लाइट दे देंगे, फिर जो है ये वाल पे लाइट देंगे, ताकि जो है यहाँ हमारा स्विच कंट्रोल भी हो जाएगा। तो ये हमारा लाइन कट गया दोस्तों, ठीक ना, आप बने रहिए। स्विच कंट्रोल हमारा यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये स्विच कंट्रोल हो गया, ये हमारा लाइट हो गया, काम ख़त्म। इसी तरह से फिर जो है ये भी लाइट, इस पर भी लाइट डालते हैं। 3 लाइट इस रूम में हो गया, 3 लाइट हमारा ये रूम में हो गया, 3 लाइट हमारा ये रूम में हो गया दोस्तों, ठीक है। 3 लाइट हमारा ये रूम में हो। ड्राइविंग हॉल में जो है, हॉल में भी 1 लाइट यहाँ होगा, इसमें 5 लाइट होता है हॉल में। ड्राइविंग हॉल में 5 लाइट हमारा
होगा, ठीक है। तो एक लाइट हमारा यहाँ हो गया, ठीक है। इसको ऐसे मिला जाए ताकि फ्रिज में भी चला जाए, और उसके बाद में फिर यहाँ से ऐसे लाइट में मिला देंगे, सबको लाइट में मिला देंगे, ठीक है। फिर ये तो 1 इंची आएगा, ताकि यहाँ पे स्विच कंट्रोल भी होगा, इसका भी 1 इंची आएगा, ताकि यहाँ पे स्विच कंट्रोल होगा लाइट के साथ स्विच कंट्रोल यहाँ पर, कि गेट है ना, यहाँ से एंट्री हुआ तो गेट के पास स्विच कंट्रोल होता है, ठीक है। स्विच कंट्रोल डालने के बाद फिर तीनों एक दूसरे में कनेक्ट हो गया, ताकि ये तीनों एक दूसरे से पाइप कनेक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर हमारा लाइट डालेंगे, ताकि फ्रिज का भी पॉइंट है और इसमें भी फ्रिज का भी पॉइंट चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एक लाइट हमारा इधर डालना है, एक लाइट इधर डालना है, एक लाइट इधर हो गया 4, एक लाइट हमारा बीच सेंटर से यहाँ हो गया 5 लाइट, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ऐसे पाइप मिला देना है आपको, ताकि आपके लिए आसानी रहे दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से ये रूम में जहाँ जहाँ आप पॉइंट का बच गया है, वहाँ पॉइंट के लिए जहाँ जहाँ बचा हुआ है वहाँ डाल देंगे। ये देखिए, ये लाइट का पॉइंट का है, हम यहाँ से पाइप मिला रहे हैं। हम आपको इस तरीके से बता रहे हैं ताकि आप छुटपुट वाला काम में जो है जहाँ जहाँ छूटा रहता है ना, वैसे आपको क्लियर हो जाए। ये आपका माइंड जो है ना अभी सुपर पावर बन रहा है, मतलब मिस्त्री की तरफ बढ़ रहा है, काम सीखने की तरफ बढ़ रहा है, ठीक ना। इसलिए जो है कभी मान लिया होता है काम कि एक साथ काम नहीं होता है, कभी इधर काम होता है, कभी उधर होता है, ठीक ना। तो इसलिए जो है काम जहाँ छूटा रहेगा तो ऐसे में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये रूम में जैसे छूट गया, खाली फैन होकर रखा के छूट गया है, इसमें हम लाइट उठ का नहीं दिए हैं, तो इसमें हम इधर लाइट दे दिए, इधर लाइट दे दिए, फिर एक लाइट हमारा इधर है, 3 लाइट हमारा इधर हो गया। फिर यहाँ से इसे मिला देंगे लाइट में, स्लैब पे मिला देंगे पाइप, ठीक है। यह मतलब ब्लैक वाला सब पाइप है, इसको फैन हुक से पाइप मिलाना है, ठीक ना। ये हो गया, ये हमारा स्विच कंट्रोल में 1 इंची का पाइप आएगा, ठीक है। तो 1 इंची का पाइप मिला देंगे। इसी तरह से ये रूम का भी बचा हुआ है, तो ये रूम में भी 3 गो लाइट इसी तरह से डालना है। बालकनी में भी 2 गो कौंसिल बॉक्स से डाल देना है, इसको ऐसे मिला देना है, इसको 1.5 इंची पाइप से मिला देना है, इसको 1.5 इंची पाइप से मिला देना है, इसको 1.5 इंची पाइप से मिला देना है। एक तो इसका सर्किट अब आएगा डीबी पर से, तो इस ये फ्लैट का डीबी यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट जो देखिए दोस्तों, ये जो निशान लगा रहे हैं, ठीक ना, यहाँ से हमारा ऐसे में ये दूसरा फ्लैट है, ये हमारा दूसरा फ्लैट है, यानी तीसरा नंबर फ्लैट है, ये चौथा नंबर फ्लैट है। तो इसका चौथा नंबर फ्लैट का डीबी बॉक्स यहाँ पर है, जो कि डीबी बॉक्स यहाँ पर है। तो यहाँ से हम डीबी पर से, देखो कैमरा चालू है ना, डीबी कैमरा चालू है ना, डीबी यहाँ से हम लाएंगे, यहाँ पे इसमें मिला देंगे, ठीक है। इसी तरह से डीबी पर से सर्किट लाएंगे, यहाँ पे हमको दूसरे रूम में मिला देना है। इसी तरीके से डीबी पर से हमको तीसरे रूम में सर्किट मिला देना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से बाथरूम का स्विच बोर्ड में मिला देना है, इसी तरीके से दूसरे वाले बाथरूम के स्विच बोर्ड में ला के मिला देना है। तो ये हमारा सर्किट इस रूम का चला गया। बालकनी का तो समझ ही गया है, ठीक ना। बालकनी का जहाँ जहाँ है तो बालकनी का रूम ही से सर्किट मिल जाएगा, क्योंकि डीबी पर से रूम में यहाँ से आया, यहाँ से फिर एसी में भी चला गया, सब रूम के एसी में, जैसे कि ये एसी में चला गया। ये ड्राइविंग हॉल में तो एसी यहीं पे है बगल में, कोई दिक्कत नहीं है। फिर डीबी पर से जो है पाइप यहाँ आया, तो यहाँ डीबी पर से पाइप यहाँ आया, ठीक ना। तो यहाँ से फिर एसी में चला गया, यहाँ फिर जो है डीबी पर से पाइप आया यहाँ, तो फिर दूसरे रूम के एसी में चला गया। 1 रूम 2 रूम 3 रूम, तीनों रूम का हो गया, ड्राइविंग हॉल का भी होगा। ये रूम का लगभग कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, क्योंकि खाली इसमें मिलाना रह गया है पाइप। 1 इंच का पाइप इसमें मिला दिए हैं, ये भी रूम कंप्लीट लगभग हो चुका है दोस्तों, ठीक है। किचन का सिर्फ बचा हुआ है, तो किचन में भी आपको स्विच एक लाना है यहाँ से डीबी पर से स्विच बोर्ड में, या तो यहाँ पे ये लगा देना कौंसिल बॉक्स में, ठीक ना। यहाँ पे कौंसिल बॉक्स लगा देना है, तो कौंसिल बॉक्स से यहाँ पे लग जाएगा, या तो फैन हुक भी लग सकता है, ठीक ना। उसके बाद में फिर जो है यहाँ पे एक मिक्सर मशीन का पॉइंट दे देना है, और एक तो यहाँ पे गीजर आरओ वगैरह का पॉइंट देना है, ठीक है। यहीं से आप यहाँ कनेक्ट कर देंगे, यहीं से आप यहाँ कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ से हमारा सर्किट एक तो गया हुआ है ही। बस इसी तरीके से ये रूम में भी करना है दोस्तों। यहाँ पे हमारा डीबी कंट्रोल हो गया, यहाँ से हमें एक सेपरेट लेके चल जाएंगे, ये रूम में एक रूम, यहाँ से हम सेपरेट दूसरे रूम में ले चल जाएंगे, यहीं से हम तीसरे रूम में सेपरेट लेके चले जाएंगे। अब फिर जो है एसी का मिलाते जाना है, यहीं से हम एसी का मिला देंगे, ठीक है। ये रूम में, यहीं से फिर हम एसी का दूसरे रूम में मिलाएंगे, यहीं से हम एसी का तीसरे रूम में मिला देंगे, काम खत्म। फिर हमारा टॉयलेट में भी एक तो सेपरेट डीबी पर से, ये तो टॉयलेट नहीं, ये लिफ्ट है, ठीक ना। यह टॉयलेट पे स्विच कंट्रोल यहाँ पर है, तो स्विच कंट्रोल के पास से यहाँ से हम एक तो मिला देंगे, कि यहाँ पे स्विच को लिखना रह गया था, इसलिए हम
छोड़ दिया है, अभी हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ से हम टॉयलेट में मिला देंगे, फिर दूसरे टॉयलेट में भी एक ठो लाएंगे सेपरेट, वहाँ से पाइप उठा के या तो यहाँ से ले जाएंगे, बतवा वही है, ले जाके इस टॉयलेट के स्विच बोर्ड में मिला देंगे। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया दोस्तों। फिर हमारा जो दूसरा टॉयलेट है उसमें भी यही करेंगे, ये टॉयलेट नहीं सॉरी किचन है, किचन के बाद से भी एक तो सर्किट यहाँ से उठाएंगे, ले जाके मिला देंगे, ठीक है। ये हॉल का स्विच कंट्रोल यहाँ हो गया, ये भी हॉल का स्विच कंट्रोल यही हो गया, ठीक है। स्विच कंट्रोल यहीं पर है, मतलब ये गेट है, गेट के बाहर स्विच कंट्रोल है, ये भी गेट है, गेट के मतलब बाहर से मुराद ये है कि बगल में स्विच कंट्रोल है, ये भी हॉल का जो है बगल में स्विच कंट्रोल है, दोनों का यहीं पे स्विच कंट्रोल। फिर स्विच कंट्रोल के ऊपर में है डीबी बॉक्स है, डीबी बॉक्स के बगल में जस्ट एसी है, बस जैसे ये रूम फ्लैट में है वैसे ही चारों फ्लैट में आपको मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो किचन में भी इस रूम एक फैन डाल के यहाँ से या तो स्विच कंट्रोल में मिलाएंगे लाके सर्किट, या तो इसमें भी मिला देंगे, दोनों में से कहीं पे भी मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम मिक्सर ओवन सॉरी गीजर और आरओ के लिए यहाँ पे पॉइंट रहेगा, यहाँ से हम मिला देंगे इसमें। फिर यहाँ पर हम मिक्सर मशीन वगैरह चलाएंगे और ओवन वगैरह चलाएंगे, यहाँ से हम एक पॉइंट मिला देंगे। बाकी जो है एक तो एग्जॉस्ट फैन का पॉइंट ये सब रहेगा, तो सब बाद में कटिंग होकर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और है लास्ट, ठीक ना, तो आपको ये चीज़ बता देते हैं हम दूसरे पेन से, ठीक है। चलिए, यहाँ पर कॉरिडोर है, कॉरिडोर में हम 2 लाइट का पॉइंट डाल देते हैं, ठीक ना, एक बीच में फैन का पॉइंट डाल देते हैं ताकि झूमर वगैरह लग सकता है, ठीक ना। तो इसमें तीनों एक दूसरे से कनेक्ट करके ले जाके फाइनल बोर्ड में यहाँ से ले जाके मिला देंगे, ठीक है, सीढ़ी पर, ताकि कॉरिडोर में भी चलेगा आराम से। मान लिया यहाँ पे स्विच बोर्ड डालना है तो यहाँ पे स्विच बोर्ड लगा जाएगा। बाकी फ्यूचर में अगर बोलेगा कि हमको ग्राउंड फ्लोर से चाहिए सारे कॉरिडोर का, तो वैसे ग्राउंड ही फ्लोर से रहता है सारे कॉरिडोर का, तो इसलिए यहाँ पे हम डाल दिए हैं ताकि फ्यूचर में ग्राउंड फ्लोर से ही चले, ठीक है। तो बस यही टाइप से लगा गया लिफ्ट का दोस्तों। तो लिफ्ट का अभी छोड़ देंगे, बाद में इसका वायरिंग होगा। ये जो पैनल जो है ना, इसी से सीढ़ी है ना, सीढ़ी के पास एकदम टेरेस फ्लोर पे जाएगा। टेरेस फ्लोर पे से जाने के बाद फिर जो है क्या होगा कि उधर ही से फिर चला जाएगा लिफ्ट रूम में। तो बस इस तरीके से वर्क करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा छत में